जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है वो जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो है हमारे पास है टोयोटा लैंड क्रूज़र LC 300 ट्विन टर्बो। तो इस गाड़ी के जो है ना हमने ब्रेक पैड्स रिप्लेस करने हैं। और ब्रेक पैड्स कौन से वाले? रियर ब्रेक पैड्स हैं जो कि EPB है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम है। तो इसको हमने रिप्लेस करना है तो कंप्यूटर के साथ भी हो जाता है। अगर आपके पास IT वगैरह मौजूद है तो आप उसका यूटिलिटी के अंदर जाके इसकी ब्रेक रिलीज़ करवा सकते हैं। तो ब्रेक रिलीज़ करवा के आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी ब्रेक जो है हम ब्रेक पैड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर या डिवाइस ऐसी नहीं है तो उसका मैनुअल तरीकाकार क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएँगे। अच्छा, इसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास दो वायर्स होनी चाहिए, एक बैटरी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही आसान काम है। एक साइड का हमने कैलिपर रिवर्स कर लिया है, जैसे कि ये देखें। तो अभी दूसरी साइड का हम आपको बिल्कुल प्रॉपर इसका जो मेथड है वो करके दिखाएंगे। बड़ा इजी है, आसान तरीका है, तो ज़रूर देखिएगा। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कैलिपर है। अच्छा, इसके पीछे कवर लगा हुआ है, ये कवर उतारना है और ये जो कनेक्टर है आपने रिमूव कर देना है। और आपको यहाँ पे एक एहतियात मैं ज़रूर बता देता हूँ। एहतियात ये है कि जब आपने ये काम करना है तो आपकी हैंड ब्रेक रिलीज़ होनी चाहिए अंदर से। पार्किंग ब्रेक आपकी रिलीज़ होनी चाहिए, ब्रेक लॉक नहीं होनी चाहिए। पार्किंग ब्रेक पहले रिलीज़ होगी तो तब आपने इसके अलावा दूसरा काम इसका करना है। जैसे सबसे पहले आपने ये 2 पिन कनेक्टर है इसको आपने उतारना है। वो कैसे है? जस्ट इजी वे है, इसको क्लिक करें और इसको जो है ना पीछे की तरफ आपने निकालना है। तो ये 2 पिन कनेक्टर है, इसको साइड में कर देना। अब आपके पास 2 वायर्स होनी चाहिए इस तरह की। इसके आगे जो ना आपकी फीमेल पिन हो, ठीक है। यहाँ अगर अंदर देखें, यहाँ पे 2 मेल्स कनेक्टर है, पिन है इसके अंदर। इसको यहाँ पे एक इंस्टॉल कर देना। और एक को इंस्टॉल कर। कोशिश करनी है कि इसके ऊपर आइसोलेटेड हो, यानी कि ये देखें ना, एक के ऊपर टेबल पेटी हुई ताकि दूसरी वायर के साथ टच होकर शॉर्ट सर्किट का काज ना हो, ठीक है। तो आपने ये अमल लाजमी करना। ये बैटरी है, 2 वायर हमने उधर इंस्टॉल कर ली हैं। तो ये बैटरीज की वायर 2 टर्मिनल है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। सबसे पहले आपने नेगेटिव पॉजिटिव टच करके यहाँ पे इसके अंदर आपने देखना है कि पिस्टन की मूवमेंट क्या है, अंदर की तरफ आ रही है या बाहर की तरफ आ रही है। अगर अंदर की तरफ आ रही है यानी कि आपके कैलिपर पैड्स को दबा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इसकी वायर को, इसकी रोटेशन चेंज कर देनी, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लगा के इसको चेक करेंगे इसकी पोजीशन क्या है। देखें ज़रा उस तरफ, ये अगली तरफ आ रहा है, ये आपकी जो है ना ब्रेक लॉक हो गई है। अब लिहाजा आपने क्या करना है, वायर्स को यूँ पलटा देना, नेगेटिव को पॉजिटिव पे कर देना, पॉजिटिव को नेगेटिव पे कर देना। करें ज़रा, ये जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपको एक साउंड आ रहा होगा मोटर का। दूसरी साइड पे जब मैंने इसको लगाया था तो ये एक जगह पे आके रुक गई थी और स्टक हो गई थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली साउंड आ रहा है। अब इस वक्त इसकी मोटर फ्री हो गई है। अच्छा, जब आपने पिस्टन रिवर्स कर दी है ना, उसके बाद ये 100% पीछे नहीं जाता।
तो इसको रिवर्स करने के लिए आपको फिर मैनुअल तरीके से जो है ना आप प्लायर यूज़ करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपके जो ये कट्स बने हुए हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके बिल्कुल होल के सामने होना चाहिए, वरना आपका जो ब्रेक पैड है उसकी जो वेयर है ना वो गलत साइड से घिसेगा, आधा घिसेगा आधा नहीं घिसेगा। इसके नए ब्रेक पैड्स हैं तो इसको हम तैयार करते हैं लगाने के लिए। पुराने पार्ट्स जो दोबारा यूज़ होंगे वो एक ही है। ये जो शिम्स हैं इसके जो लॉक है वेयर इंडिकेटर ये नीचे की तरफ है दोनों साइड पे, अगले ब्रेक पैड्स के ऊपर की तरफ होते हैं और पीछे वाले के नीचे की तरफ होते हैं। ब्रेक कंप्लीट करने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो सबसे पहले आपने ब्रेक पैडल प्रेस करना है और ब्रेक पंप करनी है ताकि इसकी ब्रेक बन जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट है।